हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IITI पर। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, जो कि भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व की एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसके बारे में हर कोई जानता है। यहाँ पर IITI डिप्लोमा और फायरमैन वाले कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी कई सारी पोस्टों पर निकाली गई है और आज की इस वीडियो में इसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन की सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसका नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर बात करें इस वैकेंसी में निकाली गई पोस्टों की, तो आप देख सकते हैं इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में ऊपर की ओर आप पोस्टों की डिटेल्स देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं पोस्ट का कोड दिया हुआ है और पोस्ट का नाम दिया हुआ है। जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कुल 15 पद निकाले गए हैं। इन 15 पदों के कैटेगरी वाइज विवरण आप यहां पर पढ़ सकते हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के 9, एससी के 3, एसटी का कोई पद नहीं, ओबीसी के 2 और ईडब्ल्यूएस के 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। यहां पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उस पर सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि रिजर्व कैटेगरी में केवल रिजर्व कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपका पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि फर्स्ट क्लास से आपने पास किया हुआ हो। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, जिसकी अनरिजर्व की 1, एससी की 1, ओबीसी की 2, कुल 4 पोस्टें निकाली गई। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जिसकी 1 पोस्ट कुल निकाली गई है। नेक्स्ट पोस्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट निकाली गई है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की, जिसकी 1 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें केवल एससी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की, जिसमें कुल 3 पद निकाले गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो यह है डिप्लोमा वाली पोस्ट है। आगे बात करते हैं अदर पोस्टों की, जिसमें है टेक्नीशियन बी फीटर की पोस्ट। ये आईटीआई वालों के लिए निकाली गई पोस्ट है। कुल 20 पद इस पोस्ट के लिए निकाले गए हैं, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास आईटीआई फीटर ट्रेड में होना चाहिए, जो कि एनसीवीटी से हो। और इसके अलावा अगर आपने केवल अप्रेंटिस की हुई है फीटर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट दोनों ही कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, जिसकी 3 पोस्टें कुल निकाली गई। इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से होनी चाहिए। और यदि आपके पास अप्रेंटिस का प्रमाण पत्र है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है वेल्डर की, जिसमें 3 पद निकाले गए हैं। इसमें वेल्डर से आईटीआई और अप्रेंटिस के वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एसी यानी आरएसी की, जिसकी 1 पोस्ट निकाली गई है। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, जिसके कुल 2 पद निकाले गए हैं। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन बी प्लम्बर की, जिसके 1 पद निकाला गया है। यहाँ पर पद काफी कम है, लेकिन ये काफी प्रेस्टिजियस वैकेंसी है। इसमें काफी कम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं करते हैं। तो अगर आपकी तैयारी है तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर दें, इसमें आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है। अगली पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन बी सिविल की, जिसमें 1 पोस्ट निकाली गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट निकाली गई है वो है हेवी व्हीकल ड्राइवर की। ठीक है। इसके कुल 5 पद निकाले गए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास हेवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और आपको 5 साल का अनुभव यहां पर मांगा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट निकाली गई है वो लाइट व्हीकल ड्राइवर ए की, जिसकी 2 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है, साथ ही आपको 3 वर्ष का यहां पर अनुभव मांगा गया है। जो लास्ट पोस्ट निकाली गई है वो है फायरमैन की, जिसके 1 पद पर भर्ती निकाली गई है। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए किसी प्रकार कोई फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जो फायरमैन की पोस्ट है उस पर यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और अदर जो गोरखास हिल ट्राइब्स वाले कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट है, उनके लिए 160 मिनिमम हाइट यहाँ पर मांगी गई है। तो आप यहाँ पर ये फिजिकल एफिशिएंट जो स्टैंडर्ड्स है वो पढ़ सकते हैं फायरमैन पोस्ट के लिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो सभी पोस्टों के लिए 35 ईयर से यानी 35 वर्ष तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन की पोस्ट में केवल मैक्सिमम जो एज लिमिट 25 साल है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में जो टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्टें हैं उसमें लेवल 7 का जो पे स्केल है वो दिया जाएगा, जिसमें मिनिमम जो बेसिक पे है वो 44,900 से आपका शुरू होगा, जो कि 1,42,400 तक जाएगा। आगे जो टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन वाली वैकेंसी है, जो पोस्टें हैं उसमें लेवल 3 का पे स्केल रखा गया है, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक आपका पेमेंट जाएगा। इसमें 21,700 आपका मिनिमम बेसिक पे यानी शुरुआती पेमेंट रहने वाला है। फायरमैन हेवी व्हीकल ड्राइवर लाइट व्हीकल ड्राइवर, जिसमें लेवल 2 का आपका पे स्केल रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 आपका वेतन रहने वाला है, जिसमें शुरुआती वेतन आपका 19,900 यहाँ पर रहेगा। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए आपको जो प्रोसेस यहां पर बताया गया है मैं आपको बता देता हूं। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन बी ड्राफ्ट्समैन बी इन पोस्टों पर
सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट होगा करिकुलम बेस्ड होगा। इसके अलावा हेवी व्हीकल ड्राइवर ए, लाइट व्हीकल ड्राइवर है, इसमें स्किल रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। फायरमैन की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट जो होगा वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी फिजिकल उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहां मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम होना है, रिटन एग्जाम होना है, ये सीबीटी मोड पर होगा। जो सीबीटी मोड होगा, किस जगह आपको एग्जाम सेंटर होगा ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी सूचना आपको दी जाएगी। जो स्किल टेस्ट है वो आपका रिटन टेस्ट के बाद में होगा, और जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपके सीबीटी एग्जाम के जो मार्क्स होंगे उसी के आधार पर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो सिलेक्शन होगा वो उसी के आधार पर लिया जाएगा। सिलेबस की अगर बात करें तो मैं आपको बताता हूं, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन की जो पोस्टें हैं, इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, जो आपके एकेडमिक सिलेबस के अनुसार आपका सिलेबस रखा जाएगा। जो आपका एग्जाम है ये 80 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चन इसके एमसीक्यू के आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ये आपको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जो कि 1/3 रहेगी। ठीक, इस एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 32 रखे गए, यानी 80 में से आपको मिनिमम 32 नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। आगे मैं आपको बता देता हूं, इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो भी आपको इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन पर पढ़ने को मिल जाएगा। इसे आप जरूर डाउनलोड कर ले और अच्छे से इसको समझ ले। डिटेल जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आगे मैं आपको बता दूं, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो आईपीआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर जाना होगा। उसके कैरियर वाले ऑप्शन में जाकर, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका कैरियर वाले ऑप्शन में आपको जाना है। कैरियर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश किया हुआ है। इसमें क्लिक हियर टू अप्लाई करके आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा, और यहां से आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। और जिस भी पोस्ट में आपको अप्लाई करना है, यहाँ पोस्टें दी हुई है, क्लिक हियर टू अप्लाई करके आपको फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। डिटेल्ड अगर आप बोलेंगे वीडियो, तो मैं आपको अगली वीडियो बना के दे दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप 27 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट इसकी रखी गई है 24 अप्रैल 2023। उससे पहले आपको इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस वैकेंसी का जो एडमिट कार्ड और अदर इंफॉर्मेशन है वो आपको ईमेल आईडी पर आएगी। जो आपका ईमेल एड्रेस आप यहां पर देंगे, उसी पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो भी यहां पर दिए हुए हैं। मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूं, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, उसके सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके डिप्लोमा या फिर आईटीआई की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो पैन कार्ड, वोटर आईडी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट कैटेगरी वाइज आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैंक पासबुक, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं जैसे दिव्यांग में या फिर एक्स सर्विसमैन में, तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करके रखें। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट पर 750 रुपए एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। इसके अलावा टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, फायरमैन वाली पोस्टों पर 500 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगी। लेकिन अगर आप जैसे ही सीबीटी एग्जाम देंगे तो आपको ये फीस का रिफंड मिल जाएगा। जो एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यू वाले कैंडिडेट है, उनको तो पूरी फीस का रिफंड मिल जाएगा। और अदर कैंडिडेट्स को, जिसमें आपको बता दे रहा हूं, टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट पर 500 रुपए रिफंड मिल जाएगा, और जो अदर पोस्ट है टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, फायरमैन वाले, उनको 400 रुपए रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सीबीटी एग्जाम जैसे देंगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा, इसीलिए आपको बैंक पासबुक वहां पर अपलोड करनी है। तो स्टूडेंट्स, काफी अच्छी वैकेंसी है और गवर्नमेंट जॉब की एक शानदार अपॉर्चुनिटी से आप मिस ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही आईटीआई डिप्लोमा के इसी तरह के जॉब अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यहां मैं आपको बता दूं, बोकारो स्टील प्लांट में भी आईटीआई डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। इसका नोटिफिकेशन भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।